तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लैंड। आज की डेट देखेंगे तो 19 नवंबर है। कल का वीडियो का एनालिसिस नहीं डाला था मैं। तो कल का और आज का क्या क्या रीज़न था, कल का लॉजिक क्या था, उसके बारे में हम देखेंगे। एंड कल इतने पॉइंट्स 37 पॉइंट्स मिलने के बाद में मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लिया हूँ। देन उसके बाद में अच्छे पॉइंट्स मिले कल सेकेंड हाफ में। सो कल कल की लर्निंग क्या थी मेरे लिए वो बोलूँगा। एंड उसकी लर्निंग से आज मैं क्या उसका मतलब कि रिजल्ट था, मतलब कि कल जो मेरे से ओवर ग्रीडीनेस की वजह से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट हिट करवाया, क्या आज उसको फॉलो किया नहीं किया वो उसको हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले कल का देखेंगे। तो कल क्या हुआ था, कल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में एक शार्प सेलिंग आई। उसके बाद में 26,000, जैसे कि मैं ऑलरेडी कल ऑडियो में डाला था कि 26,000 लेवल ब्रेक करने के लिए सेलिंग प्रेशर होना है मार्केट में। तो ये सेलिंग प्रेशर आ गया। इस तरह के मार्केट आप हमेशा देखे होंगे, जो मैं हमेशा बहुत टाइम से इसके अंदर ट्रेड करता हूँ। मतलब कि इस टाइप की मार्केट में रिवर्सल बहुत ही ज़बरदस्त पकड़ता हूँ मैं। तो क्योंकि यूजुअली अगर आपको मार्केट को एक टाइम से देख रहे हो तो समझ में आ जाता। कल मार्केट आया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में मैं वेट कर, यहाँ एंट्री क्यों नहीं लिया भाई? मैं एंट्री इसलिए नहीं लिया, ये एरिया लिक्विडिटी एरिया है। मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर मार्केट यहाँ से पलट गया है, देखो ये एरिया लिक्विडिटी एरिया है जहाँ से सेलिंग आई थी। ठीक है, ये वाला लिक्विडिटी एरिया। अगर मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा तो आप मेरे को एक बात बोलिए, यहाँ से यहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड क्या है? कुछ भी नहीं। अगर यहाँ से पलट गया, ये वाला जो सेलिंग आया इसके लिए पुल बैक, देन इसके बाद कंटिन्यू। तो आप एंट्री लेने से पहले ये देखो कि अगर आप रिवर्सल भी प्लान कर रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड क्या है। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर ट्रेड नहीं किया भाई मैं। तो ये एरिया लिक्विडिटी एरिया मार्केट को क्रॉस करने दिया मैं। जैसे ही क्रॉस करा, क्रॉस करने के बाद में मार्केट आया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करते यहाँ पर एंट्री लिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये वाली कैंडल में एंट्री लिया मैं। मेरा टारगेट थोड़ा ज्यादा था कल, ये वाली कल का ट्रेड का देखिए। तो ये वाली कैंडल में एंट्री लिया था, ये वाला मेरा टारगेट था। तो कल मार्केट मेरे फेवर में क्या 37, ऑलमोस्ट 37 पॉइंट्स कल मिल रहे थे अगर आप देखेंगे तो। ये वाली कैंडल में, यस, यहाँ पर एंट्री लिया मैं। देन उसके बाद में देखो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितने पॉइंट्स कैप्चर हुए थे देख लो आप। 87 पे, 81 पे चल रहा था, 117 पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं शॉर्ट किया था, देख लो। और 117 पे शॉर्ट किया था, 74 का लो आया था ऑल। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया। देन उसके बाद में मार्केट आया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट किया। 37 पॉइंट्स मिल रहे थे भाई मार्केट में मेरे को। ये वाला मैं बुक नहीं किया ओवर ग्रीडीनेस की वजह से। तो यूजुअली मैं 35 पॉइंट्स में बुक कर लेता हूँ। मेरा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा था कि आज 50 पॉइंट ने आज 70 पॉइंट मार्केट से निकालेंगे, क्योंकि एक्सपायरी है। अगर यहाँ पर साइडवेज भी हो गया तो प्रीमियम डी अच्छा खासा मिल जाता। इस वजह से मैं कौन सा प्रीमियम शॉर्ट किया अगर आप देखेंगे तो मैं कोई इन आउट ऑफ द मनी शॉर्ट नहीं किया था। 10 रुपए का, 20 रुपए का प्रीमियम शॉर्ट नहीं किया था मैं बहुत ही 2650 का प्रीमियम शॉर्ट किया था। कौन सी? 2650। 2650 कहाँ पर है भाई? मार्केट यहाँ पर है। एंड 2650 कहाँ पर है? यहाँ पर ही एरिया में। मतलब कि 25,900 पे मार्केट है। मैं 150 पॉइंट का इन द मनी शॉर्ट किया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट कल ही टेस्ट कर लिए 26,000। ये एरिया पे भी आ जाता तो जो मैं जो प्रीमियम शॉर्ट किया था वो 40 रुपए पे आ जाता था। ये मेरा लॉजिक था। बट नहीं आया, मार्केट आया, कॉस्ट टू कॉस्ट हिट कर दिया कर। उसके बाद में मैं क्या किया, अवॉइड किया मार्केट को कि भाई सेम चीज में मेरे ट्रेडिंग चैनल में मेंशन कर दिया कि ये चीज रिपीट होने वाली नहीं है। मोर देन 35 पॉइंट्स मिल रहे तो भाई 75% क्वांटिटी एटलीस्ट बुक कर लो, या 80% क्वांटिटी बुक कर लो। रिमेनिंग आप टीएसएल लगाओ, कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगाओगे तो साइकोलॉजी पे। अब देखो 37 पॉइंट्स मेरे को मिल रहे थे, फिर अगर एंट्री लेने का हिम्मत नहीं होती, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, इतना बड़ा प्रॉफिट देखने के बाद में फिर ट्रेड लेने में साइकोलॉजी इफेक्ट होती। तो मैं कल क्या किया था, वेट कर रहा था कि क्या अब क्या करेगा। मतलब सेकेंड हाफ में मार्केट आया, मार्केट यहां से फिर अगेन वीक हैंड्स को, चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वीक हैंड्स को निकाला। ठीक है, एसएल नहीं हिट किया बट वीक हैंड्स को निकाला, फिर मूव। इसको चले जाना चाहिए था एक्चुअल में। अगर इसको स्ट्रेंथ होती तो ये वाला लोअर हाई लोअर लोअर से हायर हाई हाई लो फॉर्मेशन में आके इस तरह से ब्रेकआउट करना था, नहीं आया। तो यहाँ कंसोलिडेशन करने लगा मार्केट। तो यहां समझ में आ गया कि सेलिंग प्रेशर बहुत ही ज्यादा है। लोगों का एक्सपेक्टेशन यहां पर बहुत ज्यादा है कि मार्केट यहां से 26,000 लेवल ब्रेक करेगा। जब भी मार्केट दिखाता है एंड ब्रेक नहीं करता, कंसोलिडेशन आ जाता है यहां पर, तो समझने का रहता है कि यहां पर फियर है। फियर आया तो मार्केट में सबसे ज्यादा पहले आती है सेलिंग, तो उसमें रिस्क रिवॉर्ड एंड आप प्राइस एक्शन देखोगे। यहां पर प्राइस एक्शन सिंपल था, यहां पर एंट्री, यहां पर प्रॉब्लम। कल देखेंगे अगर आप, तो मैं सेकेंड हाफ में जो एंट्री लिया था, ये वाली कैंडल में मैं एंट्री लिया था। ये वाली दिख रहा है आपको? ये वाली कैंडल में मैं एंट्री लिया था बिफोर, ये दिख रहा है आपको? ये वाली कैंडल में मैं एंट्री लिया था। सेकेंड मेरी एंट्री यहाँ पर, ये कंसोलिडेशन में ये स्पाइक मारा ऊपर, यहाँ पर दिख रहा है स्पाइक। तो ये वाली कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट एटलीस्ट 25,900 का पुट शॉर्ट करा था, कॉल शॉर्ट किया था मैं। इसके पीछे का रीजन भी होना चाहिए। आप जो भी प्रीमियम शॉर्ट कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन, उसके पीछे का रीजन होना चाहिए। 25,900 के पास मार्केट अगर
क्लोज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, जो मैं 6970 का प्रीमियम जो शॉर्ट कर रहा हूँ वो क्या हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है 25,600 का यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकता, 650 का भाई 25,850 का भी शॉर्ट कर सकता। तो जो भी प्रीमियम आप शॉर्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का लॉजिक होना चाहिए, एंड मार्केट वहां पर क्लोज करा तो आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे ये भी आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उस हिसाब से ट्रेड करोगे। अदरवाइज आप ट्रेड नहीं करोगे, अवॉइड करोगे। यहाँ पर इन द मनी शॉर्ट करने का लॉजिक सिंपल यही था कि 25,900 के पास मार्केट क्लोज करे। सेम चीज अगर देखेंगे तो मार्केट उसी तरह से क्या रिएक्शन देखेंगे मार्केट में, तो 71 पे शॉर्ट किया था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ब्रोकर जब तक नहीं निकाला मैं निकलाने भाई। देखो 14 मतलब कि 14:30 पे मैं शॉर्ट किया था 2:30 बजे के टाइम पे, एंड 2:30 बजे मैं ट्रेड लिया था, एंड मतलब कि 3:15 बजे मेरे को 3:16 को मार खुद बहुत ब्रोकर निकाला मेरे को। कितने पॉइंट्स कैप्चर भाई, 54 पॉइंट्स कैप्चर हुए कल, ठीक है। सो इतने देर होल्ड करने के बाद, इतनी देर मतलब के मार्केट में आई वॉज नॉट हैप्पी विद दिस पॉइंट। क्यों बोल तो मेरे 37 पॉइंट मेरे को मिल रहे थे भाई, इट्स मेरे को नहीं मालूम था कि इतना 100% मिलेगा भाई, ये आके कॉस्ट टू कॉस्ट भी हिट कर सकता था, बट इससे लर्निंग ये मिलेगी मोर देन 35 पॉइंट्स आपको मिल रहे थे भाई, प्रॉफिट बुक कर लो। अब आज का देखेंगे सबसे पहले चीज, वन ऑफ माई अकाउंट्स का वेरीफाई लिंक भी डाल दिया था यहाँ पर। आज मैं ऑलरेडी यहाँ ग्रुप में मेंशन किया कि भाई मार्केट 26,000 का लेवल टेस्ट करेगी या तो फिर 25,750 का लेवल टेस्ट करेगी। मेरा क्या लॉजिक है, क्या कर रहा हूं मैं, वेट कर रहा हूं पुल बैक का, ईच एंड एवरीथिंग वेटिंग। ये जो आया पुल बैक इसका वेट कर रहा था, और मेरा इंटेंशन यही था कि पुल बैक का वेट करूंगा। क्या मैं पुल बैक में एंट्री लिया, बिल्कुल लिया। ये वाला आया, जैसे ही कैंडल का फॉर्मेशन बना, मेरी जो स्ट्रैटेजी उस हिसाब से एंट्री लिया। मैं कोई इंडिकेटर कोई चीज फॉलो नहीं करता, मैं सिंपल प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ। 25 ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 25,950 का पुट शॉर्ट किया था, 142 पे शॉर्ट किया था, 149 का एसएल था। नियर बाई अगर आप देखें 8 से 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसके अंदर। बिफोर एंड आफ्टर का देखो आप, जबरदस्त कितना बड़ा मूव आया। देन उसके बाद में स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, ये स्क्रीनशॉट था मेरा जो एसएल का था। उसके बाद 1:3 का टारगेट मेरा। जैसे ही मार्केट यहाँ पर ये लेवल पे आया, मैं प्रॉफिट बुक कर लिया 100%। दिख रहा है आपको, टाइमिंग चेक कर लो, 11:17 पे शॉर्ट किया था, 12:20 पे प्रॉफिट बुक कर लिया। देन स्टॉप लॉस भी देख लो, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड देख लो आप। तो टोटल 91, अगर आप टोटल देखेंगे तो 91 पॉइंट्स आराम से हो जाते। तो 2 दिन में 91 पॉइंट्स कैप्चर हुआ। अगर आप यहाँ पर भी देख लेंगे तो ये एरिया, हमेशा याद रखो पॉइंट्स के पीछे भागो, ना के प्रॉफिट के पीछे। क्योंकि अगर आपका कैपिटल छोटा है तो कम पॉइंट्स ले रहे तो आपको 250-300 रुपए दिखेंगे। जिसका बड़ा कैपिटल है वो अगर 10 लॉट 15 लॉट से ट्रेड कर रहा है तो वो कम अमाउंट, कम पॉइंट्स में भी ज्यादा अमाउंट देगा। तो पॉइंट ज्यादा कैप्चर करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ पुटिंग हाई अमाउंट, ठीक है। तो यही मेरा लॉजिक होता है, यही मेरा इंटेंशन होता है। सो अभी क्या करना है, अभी कुछ भी करना नहीं है। मैं यहाँ पर यहाँ पर एंट्री लिया पुल बैक में स्ट्रॉन्ग। इसका रीजन सिंपल था भाई, मार्केट आया, पुल बैक लिया, स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया, एंड देन मूव करा लिक्विडिटी लेके, सिंपल है। सेलर्स को इनवाइट किया भाई, बायर्स यहाँ पर एंट्री लिया, देन उसके बाद में एकदम सिंपल है भाई प्राइस एक्शन। अगर आप देखेंगे, अगर सेलर्स एग्रेसिव होते तो ये एरिया बचता नहीं था अभी तक, ठीक है। यहाँ के स्टॉप लॉस ऑलरेडी उड़ गए, सेलर्स के जितने बायर्स के स्टॉप लॉसेस यहाँ पर उड़ गए। सेलर्स आए, इन्वाइट हुए, देन उसके बाद में मूव हुआ, क्लियर। अब 26,000 के पास क्या करेगा मार्केट, देखते हैं। यहाँ से सेलिंग आएगा या फिर बाइंग आएगा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आई एम डन फॉर द डे, ठीक है। क्लोज हो गया मेरा दिन। देखो यहाँ पर बुक करने के बाद में मार्केट साइडवेज हो गया, प्रीमियम डीके मिल रहा है, देखो आप कुछ भी प्रीमियम डीके नहीं है भाई। ये यहाँ पर अगर स्पाइक आएगा ना, ये उठेगा 120 तक का, खुला बोल रहा हूँ मैं। तो आपको ये चीज समझना है, ठीक है। अगर आपको जब निकलना है, कब निकलना है मार्केट से, कब आपको होल्ड करना है प्रीमियम में, ये जब आपको जब आप मार्केट में ट्रेड करोगे, थोड़ा सा टाइम बिताओगे, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं करें तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो। ताकि यहाँ पर लर्निंग, मेरा व्यू, मतलब कि व्यू क्या है मेरा, मैं एक दिन में कितने ट्रेड्स कर रहा हूँ, मेरा लॉजिक क्या है, एसएल हिट हुआ या लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन करता रहता हूँ। कोई टिप्स आपको नहीं मिलेगी कि यहाँ पर बाय करो, यहाँ पर सेल करो। मेरा लॉजिक, मैं जो कर रहा हूँ वो यहाँ पर आप लाइव मार्केट में समझ जाते हैं। क्योंकि चार्ट क्लोज होने के बाद, अभी देखो ये चार्ट कितना अच्छा लग रहा है। ये जब बन रहा था, जब क्या हुआ, कितने लोग लिए बोलो मेरे को, ये जब बन रहा था, जब बिफोर एंड आफ्टर का जब ये दिख रहा है आपको, कितने लोग लिए बताओ, कितने, क्या रीजन था, ये जब बन रहा था कितना अच्छा दिख रहा है। अभी अभी दिख रहा है क्या वैसा चार्ट, बिफोर एंड आफ्टर का देखो आप, कितना चेंजेस है इसमें। तो जब बन रहा था, जो सिखा रहा है वो खुद लाइव मार्केट में एंट्री लेके बताना है, कितने पॉइंट्स वो निकाल रहा है मार्केट में वो बताना है, ईच एंड एवरीथिंग। ये मैं बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं जब सीख रहा था मुझे कोई नहीं बताता लाइव मार्केट में, ताकि वो मतलब कि बहुत सी चीजों का इशू हो जाता था। क्योंकि चार्ट क्लोज होने के बाद में समझाना समझना बहुत ही आसान होता है। सो आई एम डन फॉर द डे गाइज। अगर मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको डेली वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू सो मच।